ऐसा हुआ कि कुछ परमेश्वर के वचन जो है, क्योंकि अभी हम अंतिम समय में जो है सब रह रहे हैं, और कुछ वचन जो है अपने आप ही जो है दिमाग में आए, सोचा भी नहीं था मैंने। और जब वो वचन आए तो सुबह मैंने अपनी पत्नी को बताया कि ये वचन जो है मेरे को कुछ याद थे, कुछ आधे याद भी नहीं थे, लेकिन वो वचन को देखने के बाद जो है अच्छा लगा, क्योंकि ये वचन अंतिम समय में जो है हम सब जो है रह रहे हैं, और प्रभु का आगमन जो है बहुत ही निकट है, बाइबल हमें बताती है। और जो कुछ वचन थे आपको बताना चाहता हूं। उससे पहला वचन था, पहला फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1। दूसरा था सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3। तीसरा वचन था सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1। चौथा वचन था द बुक गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4 एंड 5, 11 एंड 12। और इफिशियन चैप्टर 5, उसमें कुछ वचन है। तो ये वचन अपना आप ही जो है आते रहे। तो इन वचनों के द्वारा जो है अच्छा लगा, क्योंकि ये सब अंतिम समय के वचन है। और उससे एक दिन के दूसरे दिन जो है हमने कैसे जो है इस अंतिम समय में जो है अपने जीवन को जो है इस संसार में बिताना है। तो आज वही वचन है जिसके विषय में हम देखेंगे। और पहला जो वचन है मेरे साथ निकाल लीजिएगा, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। ये वचन विश्वासियों के लिए है कि अंतिम समय में जी रहे हैं, और अपने चारों तरफ हम देखते हैं कि दुष्टता जो है पाई जाती है, और हर एक प्रकार का पाप जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, उनके बीच में जो है हम रहते हैं। और विशेषकर जो है ये वचन जो है अंतिम समय में के लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए जो है लिखा गया है कि भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से जो है भटक जाएंगे। किसी भी विश्वासी के लिए सही नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है और अंतिम समय में जब प्रभु का आगमन बहुत निकट है और विश्वास से भटक जाना। ऐसे बहुत से कारण हैं संसार में जो इन अंतिम दिनों में जो है परमेश्वर के लोगों को जो है विश्वास से जो है दूर करते हैं। बहुत से ऐसे सांसारिक कारण हैं। तो इन अंतिम समय में जो है हमने सावधान रहना है कि हम में से कोई भी जन, परमेश्वर का कोई भी जन जो है, भाई या बहन, बच्चा जो है विश्वास में जो है स्थिर रहे, अडिग रहे। क्योंकि यदि हम विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वास से दूर हो जाएंगे, जो हमने कभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता पर किया था, तो उस विश्वास को जो है हमें बने रहना विश्वास में, क्योंकि प्रभु का आगमन जो है बहुत निकट है। ऐसा कोई भी कारण ना हो जो हमें परमेश्वर से जो है दूर ले जाए। दूसरा वचन
आप देखिएगा 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये वचन जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा तिमोथियस को, जो इफिसुस की कलीसिया का जो है अगुवा है, लीडर है, उसको जो है कहा जाता है पौलुस के द्वारा कि समय और असमय जो है तैयार रहे और परमेश्वर के लिए जो है दुख उठा। ऐसा वचन में पढ़ने को मिलता है। और आज हमें देखने को मिलता है कि बहुत से स्थानों पे परमेश्वर का जो वचन है, खरा वचन है, वो लोगों को जो है नहीं दिया जाता। खरे वचन का मतलब है कि पापों से पश्चाताप का वचन, क्रूस का वचन, परमेश्वर के न्याय का वचन, परमेश्वर के दूसरे आगमन का वचन। क्योंकि ये लोग जो है वचन जो है, बहुत से लोग जो है इन वचनों को सहन नहीं कर पाते और लिखा वचन में वो अपने लिए बहुत से उपदेशक ढूंढ लेंगे और वो उपदेशक जो है उन के इच्छा के अनुसार ये लोग क्या चाहते हैं वैसे ही वचन जो है उनको जो है सुनाते हैं। हम देखते हैं यूट्यूब में, गूगल में, और उनका वचन होता है, खरा वचन नहीं है। ये वचन है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देंगे। ये खरा वचन नहीं है। तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे, तुम्हें अच्छा घर देंगे, संपन्नता का वचन उनको जो है दिया जाता है। और ऐसे वचन से जो बहुत सारे लोग जो है सुनते हैं, उनको अच्छा भी लगता है अपना, लेकिन खरा वचन जो है वो सहन नहीं कर पाते। तो इन चीजों को भी जो है हमने देखना है। जहां परमेश्वर का खरा वचन जो है, जो वचन लिखा गया है, पापों की क्षमा का वचन जो है, क्रूस का वचन, परमेश्वर के आगमन का वचन और परमेश्वर के न्याय का वचन, वो जो है खरा वचन है। इसलिए अंत के दिनों में जो है लोग ऐसा वचन सुनना पसंद नहीं करते, अपना ना करेंगे, और बहुत से झूठे उपदेशक बटोर लेंगे जो उनकी इच्छा के अनुसार जो है उनको जो है वचन सुनाते हैं। तीसरा जो है दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन। ये वचन सब लोगों ने कई बार जो है पढ़ रखे हैं, सारे वचन। और वचन में लिखा है, पौलुस बोलता है 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 में, पर यह स्मरण रख, याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। तो अंतिम दिनों में पौलुस बोलता है कि कठिन समय आएंगे। और ये जो नया नियम है, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 100 वर्षों के अंदर अंदर ये नया नियम को जो है लिखा गया है। और इस समय जो है हम अंतिम दिनों में
अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। और इन अंतिम दिनों में जो कुछ भी पौलुस ने जो है वचन में जो है लिखा है, इसको हम भली भांति जानते हैं कि सारे प्रकार के जो है अपराध और पाप जो है यहाँ पर हमें जो है दिखाई देते हैं। और वचन में लिखा है, यशाया 29:13 में लिखा है कि वह मुंह से तो मेरा आदर करते हैं। मैं निकाल लेता हूं, मैं भूल गया वचन। यशाया 29, आप भी निकाल लीजिएगा मेरे साथ। हाँ, 29 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। तो अंतिम दिनों में जो है ऐसा भी जो है हमें दिखाई देता है। एक जगह हम और देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार निकालिएगा मेरे साथ आप, उसका 24 अध्याय, उसका 4 वचन और 5 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को जो है भरमाएंगे। 11 वचन में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12 वचन में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में के लिए पहले से जो है लिख दिया था। और हम जानते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, कई स्थानों पर बाइबल में जो है नए नए में लिखा है झूठे भविष्यद्वक्ता। ये कौन लोग होते हैं कि जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे लोगों से जो है सावधान रहने के लिए अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और 12 वचन में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। लेकिन सबका प्रेम ठंडा नहीं होगा, ऐसा वचन में बताता है। बहुत से लोग हैं जो अंतिम दिनों में परमेश्वर के प्रेम के प्रति जो है उनके हृदय में कमी नजर आएगी, जीवन में कमी नजर आएगी। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, सबका प्रेम ठंडा नहीं होगा अंतिम दिनों में, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो आज भी, अभी भी और आगे भी जो है उससे जो है हमेशा जो है प्रेम करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग से प्रेम को जो है जानते हैं। परमेश्वर लोग ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो है मारा गया। तो अंतिम दिनों में जो है ये कुछ वचन है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, झूठे भविष्यद्वक्ता है, सावधान रहो, कोई तुम्हें बनवाने ना पाए। तो अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि बहुतों को जो है भरमाएंगे, झूठी शिक्षा देकर अपना। इस वचन के बाहर जो भी शिक्षा वो झूठी है। अगर कोई प्रभु के नाम में वचन से बाहर कोई बोलता है, या किसी ट्रेडिशन के बारे में बोलता है, या किसी रीति रिवाज के बारे में बोलता है, तो हमने उन वचनों पर जो है परमेश्वर के लोगों ने विश्वास नहीं करना है, क्योंकि उनका वचन परमेश्वर के वचन का अनुरूप नहीं है। जो वचन में लिखा है वही हमारा वचन है, उसी पर विश्वास के योग्य है, और उसी के अनुसार जो है हम सब ने अपने जीवन को जो है व्यतीत करना है। एक वचन और निकालेंगे मेरे पास, द बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की पत्री
उसका 5 अध्याय अंतिम दिनों का वचन है। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों अध्याय 5 उसका 15 वचन से मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को जो है बहुमूल्य समझो, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अंतिम दिनों में हमने इस संसार में, पौलुस बाइबल में बताती है कि निर्बुद्धियों के न्याय नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलना है। और इस समय को जो है हमने बहुमूल्य जानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समय बीत जाता है वो कभी भी जो है वापस नहीं आता। तो आज जो समय हमारे पास है, इस समय को मैंने और हम सब ने जो है बहुमूल्य जानना है, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि दिन जो है बुरे हैं। इन अंतिम दिनों में हम बुरे दिनों में जो है अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। बुरे दिनों का मतलब है कि इस समय जो है पूरे संसार में जो है शांति नहीं है। हर एक देश अपने एटॉमिक वेपन जो है, चाहे मॉलिक्यूलर बम हो, केमिकल बम हो, हाइड्रोजन बम हो, एटम बम हो, और जितने भी जो है इस प्रकार के जो है अस्त्र हैं उनके पास है। नाना प्रकार की बीमारियां, जो पहले बीमारी नहीं थी, अंतिम दिनों में जो है नई नई बीमारी जो है, जैसे आजकल जो चल रहा है हमारे पास कोरोना, इससे पहले भी कई बार जो है वचन में लिखा है अलग अलग बीमारियां जो है। तो ये हम बुरे दिनों में जो है अपने जीवन को जो है यापन कर रहे हैं। तो इन बुरे दिनों में समय को बहुमूल्य जाना है और वचन प्रार्थना संगति में जो है निरंतर हमने जो है बने रहना है, ऐसा वचन हमें बताता है। और 17 वचन में लिखा है कि प्रभु की इच्छा क्या है, ये हमने जो है समझना है कि प्रभु मेरे जीवन से और आपके जीवन से क्या चाहता है। और हर एक विश्वासी जानता है कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु हमारे लिए क्या इच्छा रखता है। प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्रताई में पवित्र बने रहें, अपना उसके वचनों में बने रहें, उसकी गवाही में बने रहें, हम प्रार्थना संगति में बने रहें, अपना उस पर विश्वास करने वाले बने रहें। अंतिम समय तक जो है वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जानकर, जब उसने बोले प्रभु मैं क्या करूं, तो उसकी इच्छा को जान, हनन्याह ने बोला, और उसका गवाह बन। और उसने जिंदगी के अपने अंतिम समय तक जो है परमेश्वर की इच्छा को जाना, उसके अनुसार जो है वह चला, और उसने अपनी जो है गवाही दी जगह जगह जाकर अपना, ऐसा वचन में जो है बताता है। तो जब ये सारे वचन जो है देखे, अभी हमने पढ़े भी अपना, तो कुछ बातें जरूरी हैं मेरे लिए, हम सबके लिए, कि इस अंतिम दिनों में हम अपने जीवन को जो है कैसे आत्मिक रूप में जो है आगे बढ़ाएं, बिताएं। तो पहला वचन मेरे को याद आता है, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 2 वचन आप निकाल लीजिएगा मेरे साथ। ये बहुत अच्छा वचन है। और परमेश्वर के दास भाई अनिल जो है जब मंडली में आए थे, उन्होंने भी जो है 12 अध्याय के पहले वचन पे जो है हमें परमेश्वर के वचन से जो है बताया था। और दूसरा वचन है कि जब परिस्थितियां जो अनुकूल नहीं है, अंतिम समय में हम रह रहे हैं, तो हमें क्या करना है। तो इब्रानियों 12:2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता
और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तो आने वाले समय में हमने अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर जो है ताकते रहना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहेंगे, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होगा, तो अवश्य है कि इस अंतिम समय की जो बुराइयों से जो है परमेश्वर जो है हमें बचाएगा। इससे ऊपर भी लिखा है, ये स्वर्गीय दौड़ के बारे में है। और वचन में हमने पढ़ा कि हर एक रोकने वाली वस्तु अर्थात वो पाप जो हमारी स्वर्गीय दौड़ में बाधा डालता है, उसको छोड़ना है और उलझाने वाले पाप को जो है दूर करना है। उलझाने वाला पाप का मतलब है कि वह पाप जो छोड़ा नहीं जा रहा है, उन पाप को भी छोड़कर जो है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर जो हम ताकते रहे। प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने का मतलब है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन था कि अपने पिता पर संपूर्ण रूप से भरोसा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन था उनका प्रार्थना का जीवन। बार बार जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है प्रार्थना करते हुए जो है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में दिखाया गया है। जब उन्होंने चेलों का चुनाव किया तब उन्होंने पिता से प्रार्थना की। जब उन्होंने बड़ी भीड़ को जो है खाना खिलाया, या जब उन्होंने गत्समनी बाग में गए अपना, तो पिता के निकट उन्होंने प्रार्थना की। तो विश्वास से करता प्रभु यीशु मसीह को ताकना है ताकि तब हम भी जो है अपना संपूर्ण विश्वास जो है अपने स्वर्गीय पिता पर जो रखने पाए और उससे हम प्रार्थना करने पाए। हर एक सुख और दुख में प्रभु यीशु मसीह ने पिता का धन्यवाद दिया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और वचन बताते जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव जो है हमारा भी होना चाहिए। उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को शून्य बनाया, उसने अपने आप दास का स्वरूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु सहित दुख उठाए। तो विश्वास करता यीशु मसीह को जब हम ताकते रहेंगे तो जो उनका जीवन था वैसा ही जीवन जो है हम भी जो है जिएंगे। दूसरी बात है, निकालेंगे मेरे साथ 2 कुरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 5। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन। और यहां पौलुस जो है लिखते हैं 5 वचन में कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। तो ये वचन हमने प्रतिदिन जो अपने जीवन में जो है अप्लाई करना है कि हमने अपने आपको परखना है कि हम विश्वास में है या नहीं है, और हमने अपने आप को जो है जांचना है प्रतिदिन के जीवन में। क्योंकि विश्वास जो है ये एक दिन का कार्य नहीं है। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन में कि प्राण देने तक जो है हमने विश्वासी बने रहना है। कई बार जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बीमारी आती है, संकट आता है अपना, तो कई बार जो है हमारा विश्वास जो है वो डामाडोल होने लगता है अपना। उस समय जो है परमेश्वर के वचन में एक प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से कही। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 5 में कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। ये एक ऐसी प्रार्थना है और इतनी अच्छी प्रार्थना है कि हर एक विश्वासी को जो है ये विश्वासी को प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं। अपने आप को परखना कि विश्वास में है नहीं है और जांचना है।
यदि विश्वास कमजोर है, पिता से विनती करनी है कि प्रभु हमारे विश्वास को जो है बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। कई बार जो है मत्ती 8:26 में देखते हैं, नाव में सवार थे, आंधी तूफान आता है, नाव डगमगाने लगती है, यीशु मसीह सो रहे होते हैं, शिष्य चिल्ला उठे, प्रभु हमें बचा। प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास अविश्वास के लिए बोला उनको। मरकुस 9 अध्याय में वचन में पढ़ते कि एक पिता जिसके अंदर शायद गूंगी आत्मा समाई थी, वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के पास लाया। मरकुस 9 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, पतरस, यूहन्ना, याकूब, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, उस 9 शिष्यों के साथ नहीं थे, और यीशु मसीह के शिष्य उस गूंगी आत्मा को जो है नहीं निकाल पाए। प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वो पिता यीशु मसीह से कहता है, तेरे चेलों के पास, शिष्य के पास मैं अपने बेटे को लाया, ये उसको निकाल ना सके, यदि तू कुछ कर सकता है तो तू कर। यीशु मसीह ने बोला, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब पिता की आप प्रार्थना सुनिएगा, हे प्रभु मेरे अविश्वास का क्या कर, उपाय कर। तो ऐसी प्रार्थना हम सबके होनी चाहिए कि जब हमारा विश्वास कम होने लगे, जब हमारा विश्वास डामाडोल होने लगे, तो मैं यही प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, और हे प्रभु हमारे विश्वास का तो अविश्वास का उपाय कर। तीसरी बात जो अंतिम दिनों में हमने सीखनी है वह है इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25। निकालिएगा मेरे साथ, इब्रानियों 10:25। इब्रानियों 10:25 में इस प्रकार से इब्रानियों का लेखक लिखता है, इन अंतिम दिनों के लिए और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। इब्रानियों का लेखक जो है संगति के लिए, जो आज जो है हम लोग जो है कर रहे हैं, और सप्ताह में कई बार जो है संगति करते हैं, तो अंतिम दिनों के जब निकट पहुंच गए हैं अपना, और प्रभु का आगमन निकट है, तो वचन में लिखा है कि ज्यों-ज्यों उस दिन अर्थात प्रभु के आगमन को निकट आते देखो, तो त्यों-त्यों और भी ये अधिक किया करो। प्रभु का धन्यवाद हो कि मंडली में जो है पहले ऑनलाइन जो है सुविधा जो है नहीं थी, आपस में संगति जो है नहीं रख सकते थे अपना, लेकिन भाई सैम है, भाई सिजू हैं, भाई जीजू मैथ्यू हैं, इनके द्वारा जो है ऑनलाइन प्रक्रिया जो है शुरू हुई, और सप्ताह में कई बार जो है हम आपस में जो है संगति जो है कर सकते हैं। ये पिता का जो है धन्यवाद देते हैं। और आज जो है हम सबका हृदय जो है जब से शुरू हुआ है ऑनलाइन प्रक्रिया, हम सबका हृदय जो है आनंदित है कि हम प्रभु के लोगों से आपस में मिलते हैं, उनकी गवाही सुनते हैं, उनसे वचन सुनते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। तो अंतिम दिन में जरूरी है कि ज्यों-ज्यों उस दिन का आते हुए निकट देखो, त्यों-त्यों और जो हमने संगति में जो है लिखा वचन में बने रहना है। इकट्ठा होना जो है हमने नहीं छोड़ना है। प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा जो है शिष्य पर उंडेला गया 50वें दिन, तो पतरस जो है बड़ी भीड़ में खड़ा हुआ। जो डरपोक था पतरस, जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, पवित्र आत्मा मिलने के बाद जो है वो उसका हिया बढ़ गया, और उसने बड़ी भीड़ को जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, उसके जी उठने के बारे में बताया, और बहुतों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, 3000 लोग इकट्ठे हो गए।
और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 वचन में लिखा है कि वह प्रतिदिन प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में और संगति करने में क्या रहे? लौलीन रहे। तो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना जो है, विश्वासियों के साथ जो है, ये ऐसा वचन हमें जो है सिखाता है। एक बार मैं पढ़ रहा था कि एक जवान लड़का जो है, उसने अचानक जो है चर्च में प्रभु के घर में आना जो है छोड़ दिया। प्रभु का दास अगुआ जब उसने देखा कि ये जवान लड़का जो है चर्च में नहीं आ रहा है, वो उसको ढूंढने के लिए निकला और किसी तरह उस जवान व्यक्ति का जो है उसने घर जो है ढूंढ लिया। और वो घर के अंदर जो है अकेला था वो व्यक्ति जवान, और देखा कि वह लड़का जो है जाड़ों के दिन समय था और वो अंगीठी में जो है कोयले के लकड़ी से, जो लकड़ी के कोयले होते हैं उससे आग ताप रहा था, है ना, सर्दी होगी, आग ताप रहा था, हम भी तापते हैं ऐसे अपना। तो प्रभु के दास ने उससे ना आने का कारण पूछा कि आप चर्च में क्यों नहीं आते हो। उसने बताया कि मैं घर पे प्रार्थना कर लेता हूं, घर पे परमेश्वर का वचन पढ़ लेता हूं। तो प्रभु के दास ने क्या किया, उस जलते हुए अंगीठी से जो लाल कोले थे उसमें से एक कोला चिमटे से निकालकर नीचे रख लिया, और कुछ समय के बाद वो कोला कैसे पड़ गया? काला पड़ गया। ठंडा होने का कोला ठंडा पड़ गया, काला पड़ गया। तब उसने, प्रभु के दास ने उस जवान व्यक्ति को समझाया कि जब तक ये कोला जो था इस अंगीठी में था और कोलों के साथ, जलते हुए कोलों के साथ था, ये लाल था। इसी प्रकार से विश्वासी का जीवन है। जब तक प्रभु के लोगों के साथ संगति में हम बने रहेंगे तब तक आत्मिक रूप से हम निरंतर जो है बढ़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही संगति छूट जाती है, मनुष्य का जीवन जो है परमेश्वर से जो है दूर होता चला जाता है। तो अंतिम दिनों में हमने ये भी ख्याल रखना है कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में जो है निरंतर बने रहें। एक वचन और निकालेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 12 वचन। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 अध्याय उसका 12 वचन। इब्रानियों 3:12। इब्रानियों का लेखक इस प्रकार से बोलता है कि अंतिम दिनों में हे भाइयों चौकस रहो और तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अंतिम दिनों में जो है ऐसा हो रहा है, आगे भी ऐसा और होगा। तो हमने वचन से देखा, पढ़ा अभी कि ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो हमें जीवते परमेश्वर से जो है दूर हटा के ले जाए। अविश्वासी मन दूर हटा के ले जाएगा मतलब है कि परमेश्वर की संगति से दूर चले जाना, परमेश्वर से हट जाना, वचन प्रार्थना संगति में नहीं बने रहना, जो शिक्षा यीशु मसीह ने वचन में दी है और प्रेरितों के द्वारा लिखी है उस पर विश्वास न करना और अपने पुराने जीवन में जो वापस लौट जाना। ऐसी असंख्य कारण है बनते हैं जो हमें जीवते परमेश्वर से जो है दूर हटा के ले जाए। लेखक कहता है कि ऐसे बुरा और अविश्वासी मन जो है नहीं होना चाहिए इन अंतिम दिनों में, क्योंकि प्रभु का आना जो है बहुत निकट है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं, हो सकते हैं, जो हमें जीवित परमेश्वर से दूर हटा के ले जा सकते हैं। उनसे जो है हमने सावधान रहना है। ऐसा कोई भी कारण न बने जो हमें हमारे पिता से हमें दूर हटा के ले जाए। वचन में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह निकाल, द बुक ऑफ यिर्मयाह निकालिएगा मेरे साथ।
उसका 17 वचन, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 17 उसका 9 वचन में लिखा है, जर्माया चैप्टर 17 वर्स 9 में, कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो मनुष्य का मन जो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। और इब्रानियों का लेखक बोलता है कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से जो है दूर हटा के ले जाए। बाइबल में कई स्थानों पर जो है ऐसा वचन पढ़ने को मिलता है, जैसे निर्गमन की पुस्तक द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 32 अध्याय, जब मूसा सिनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में था, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने जो है इस्राएलियों के लिए लिखी, आज हमारे लिए भी हैं, वो सिनै पर्वत पर मूसा को लिख के दी। और जब मूसा को सिनै पर्वत से उतरने में देरी हो रही थी, विलंब हो रहा था, तो इस्राएलियों ने क्या किया, हारून से कहा कि हमारे लिए कुछ सोने का बछड़ा बना। उन्होंने अपने ऑर्नामेंट दिए, उसको बछड़ा बनाया गया, उसके चारों वो नाचने गाने लगे अपना, यही हमारा ईश्वर है जो मैं मिस्र छुड़ा के ले गया है। ये सब परमेश्वर ने देखा, मूसा ने सुना अपना। तो सब कुछ होने के बाद किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको मिस्र के गुलाम में से 430 वर्ष गुलाम थे, जंगल में लाया, आग और बादल का खंभा में उनको अगुवाई की, आकाश से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, 10 विपत्तियां भेजी अपना, फरीसी के पलौटे जो है मारे गए अपना मिस्रियों के, और उनको जो है कनान देश में जो है लाल समुद्र और यर्दन नदी और हीरो की दीवार पार करा के जो है उनको कनान देश में प्रवेश कराया। लेकिन फिर भी जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है उनके अंदर एक ऐसा मन था जो परमेश्वर का अनुरूप नहीं था। वो परमेश्वर को भूल गए, उन्होंने मूर्ति पूजा की। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये भी है। भजन संहिता 106 अध्याय आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। वहां सारा इसी बात के बारे में लिखा है कि कितने उपकार परमेश्वर ने अपने लोग इसराइलियों पर किए, लेकिन वो सारे उपकारों का कोई बदला जो है उन्होंने परमेश्वर को नहीं दिया। मूर्ति पूजा में, अन्य जातियों विवाह में, अन्य आज्ञा कराते हैं पड़ गए, और उन्होंने परमेश्वर को जो जीवन प्रथम स्थान नहीं दिया। अब परमेश्वर का क्रोध जो है, जो न्याय और धर्मी है, उन पर आ पड़ा। तो आज का वचन यही है मेरे लिए, सबसे पहले आप सबके लिए है कि जब अंतिम दिनों में जो है हम जी रहे हैं और क्या क्या जो है हो रहा है, जैसा वचन अभी हमने पढ़ा, उनके बीच में हमने क्या करना है। विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। दूसरा, ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना पैदा हो जो मैं जीवते परमेश्वर से दूर हटा के ले जाए अपना। तीसरा, आपस में संगति रखना नहीं छोड़नी है। और चौथा वचन पढ़ा था कि डे टू डे हमने अपने विश्वास को परखना है, जांचना है अपने आप को कि हम विश्वास में है या नहीं है। और इस प्रकार से जो है हमने प्रतिदिन जो है अपने जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाना है। तो इस थोड़े से वचन पर परमेश्वर मेरे को आप सब भाइयों बहनों को, बच्चों को आशीष दे। आमीन।